बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। देश की आवाज अमित उपाध्याय की खास रिपोर्ट। एनिमल फीडर्स के 5वें स्थापना दिवस पर सम्मानित हुए जीव जंतु प्रेमी। जनपद में जीव जंतु रक्षार्थ नागरिक उठाएं कदम। विजय सिंह। हर घर में रखें अन्न व जलपात्र। पंकज धीरज। हर घर चलाया जाएगा गौरैया बचाओ अभियान। यशमनी जैन। अलीगढ़। जीव जंतु कल्याण और संरक्षण के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य कर रहे युवा संगठन एनिमल फीडर्स का रविवार को 5वां स्थापना दिवस जीव सेवा सम्मेलन के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया गया। गौरैया बचाओ प्रकृति बचाओ थीम पर आगामी कार्य योजना की सभी अतिथियों को शपथ भी दिलाई गई। सम्मेलन में जीव जंतु रक्षा व संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे कई गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ युवाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने होटल धीरज पैलेस के सिटी क्लब में आयोजित जीव सेवा सम्मेलन में युवाओं की संस्था एनिमल फीडर्स को युवाओं के लिए अनुकरणीय बताते हुए कहा कि मोबाइल फोन फोबिया के इस दौर में जीवों के प्रति दयाभाव और नियमित भोजन प्रदान करने वाली ऐसी संस्था अध्यक्ष यशमनी जैन के नेतृत्व में निश्चित ही अतुलनीय कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने जिला पंचायत परिक्षेत्र में जीव जंतुओं के संरक्षण और उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए संस्था के साथ एक अभियान मिलकर चलाने की बात भी कही। प्रशंसा करते हुए संस्था द्वारा गौरैया संरक्षण अभियान को हर संभव मदद दिलाए जाने का भरोसा भी दिलाया। सम्मेलन अध्यक्ष व संस्था संरक्षक डॉक्टर पंकज धीरज ने प्रत्येक परिवार में जन्मदिन और वैवाहिक दिवस पर छांव और फलदायी पौधों को लगाने के साथ उनके पल्लवित होने तक संरक्षण करने और हर घर में अन्न व जल पात्र रखने की नागरिकों से अपील की। एनिमल फीडर्स के संस्थापक अध्यक्ष इंजी यशमनी जैन ने संस्था की शुरुआत से 5 वर्षों के सफर के दौरान आने वाली परेशानियों के बावजूद नागरिकों में गाय, स्वान, कुत्ता, चिड़िया आदि जीव जंतुओं के प्रति बड़े प्रेम और लगाव को संस्था के सेवा कार्यों की उपलब्धि बताया, जिसका सम्मेलन में एक वीडियो के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। इस बीच जहां संस्था द्वारा शुरू किए गए बाउल ऑफ जॉय अभियान का लोकार्पण मिट्टी के जलपात्रों को अतिथियों को भेंट कर किया गया, वहीं जीव जंतु रक्षा हेतु अतिथियों व सदस्यों ने शपथ भी ली। कार्यक्रम का सफल संचालन संस्था की उपाध्यक्ष युक्ति गुप्ता और हिमाद्री धीरज ने किया। निर्देशिका मिंटू डागौर के नेतृत्व में विश्व भारती पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने जीव जंतु रक्षार्थ एक लघु नाटिका प्रस्तुत की। सम्मेलन में जीव जंतु सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं, संस्थाओं और युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। संस्था का इस वर्ष का प्रमुख जीव सेवा सम्मान पशु चिकित्सक डॉक्टर विराम वार्षणेय को मुख्य अतिथि द्वारा प्रदान किया गया। लखनऊ में आवश्यक बैठक होने की वजह से सम्मेलन में नहीं आ पाए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री संदीप सिंह का संस्था को शुभकामनाओं वाला संदेश भी दर्शाया गया। सम्मेलन में प्रमुख रूप से गौसेवक कृष्णा गुप्ता, राज सक्सेना, ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रशांत तोमर, युवराज मणि जैन, गौरव यादव, फाल्गुनी धीरज, केतन, मोहित, अनुष्का, स्वास्ति, अनुज, ऋतिक, हिमांशु राजपूत, मनीष, जतिन गुप्ता, सौम्या आदि उपस्थित रहे। फोटो कैप्शन। एक एनिमल फीडर्स संस्था के गौरैया बचाओ अभियान का जलपात्र लोकार्पित कर शुभारंभ करती जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, पंकज धीरज आदि। फोटो 2। जीव रक्षा सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर धीरज पैलेस में शुभारंभ करती जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह। फोटो 3। एनिमल फीडर्स के सम्मेलन में सम्मानित हुए जीव जंतु प्रेमी और मंचासीन अतिथिगण। फोटो 4। एनिमल फीडर्स संस्था के सम्मेलन में जीव सेवा सम्मान को ग्रहण करते पशु चिकित्सक डॉक्टर विराम वार्षणेय। देखिए, बहुत ही खुशी का विषय है कि जो निरीह जीव जंतुओं को सेवा सफर पर जो कार्य कर रही है वो संस्था एनिमल फीडर्स, जिसका कि आज 5वां स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ धीरज पैलेस में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करा है स्थापना दिवस समारोह का, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जी सहित बहुत सारे लोग गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इनका जो मेन उद्देश्य है, जो लुप्त प्राय हो चुकी है गौरैया चिड़िया, उस चिड़िया के संरक्षण और उसकी आगे की वंश वृद्धि के लिए लोगों ने प्रयास किया है। और हर घर जलपात्र यानी अनाज पात्र और जलपात्र इन्होंने आज डिस्ट्रीब्यूट कराया, जिसका कि जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ विमोचन किया गया। ये उसको हर घर के पहुँचाएंगे, जिससे कि वह लोगों को प्रेरणा मिले। और उसके अलावा नियमित रूप से ये सुबह 6 से 8 बजे के बीच में उठकर उन क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ निरीह जीव जंतु, चाहे हमारी गौमाता हो, चाहे स्वान हो, चाहे और भी जानवर हो, उनको ये अनाज, उनको जल, उनको बिस्किट, उनको दूध ये उपलब्ध कराते हैं। बहुत ही एक बड़ा ऐसा समय होता है उस वक्त जो है, तो इनके स्कूटरों की आवाज़ सुनकर वो ऐसे भागे आते हैं जैसे घर के परिवार का कोई बड़ा मुखिया आ गया। और उसके साथ ही इन लोगों ने बहुत ही जैसे पानी की
बोतल जैसा सॉरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होती है 2 लीटर वाली, उनको काट कर जल पात्र बनाए हुए हैं जो पेड़ों पर लटकाए हुए हैं। इसी तरह से अनाज के पात्र बनाए हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय संदीप सिंह जी जो राज्य मंत्री, उनको उपलब्ध होना था। मतलब आवश्यक कार्य से उनको सुबह ही जाना पड़ा लखनऊ। नया मैसेज भी उनको दिया है आज यहाँ पे इन बच्चों के आगे उत्साहवर्धन के लिए। तो निश्चित ही सराहनीय कार्य है। और आज के ऐसे समय में जहाँ मोबाइल फोबिया है इन युवाओं में, ये मोबाइल फ़ोन के फोबिया को छोड़कर ये बच्चे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। निश्चित ही सराहना के पात्र है सारे लोग, खासकर यशमणि जैन और उनकी पूरी टीम। किस तरह का संदेश आता है समाज में? समाज में संदेश की बात यह है कि जहां आपको ध्यान होगा, एक समय ऐसा हुआ करता था जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, घड़ियां कम थी, तो सुबह मुर्गे की आवाज़ सुनकर, मुर्गे की बाग सुनकर और गौरैया चिड़िया की आवाज़ सुनकर लोगों को लगता था कि सुबह हो गई। हम लोग उठा करते थे कि अब उठो, समय आ गया उठने का। सब अपने नियमित कार्यों को अंजाम देते थे। तो ऐसे उस लोमहर्षक समय को, एक अपनत्व और प्रकृति को नज़दीक लाने वाले समय को, उस चीज़ को लेकर आज सब लोग जुड़े हैं। और ख़ासकर युवा से युवा जुड़ रहा है, ये बहुत ही सराहना के पात्र है। जैसे किस तरह का कार्यक्रम किया गया है आपकी संस्था में? क्या है? हमारी एक युवा संस्था है जो कि पिछले 5 वर्षों से निरीह जीवों के लिए कार्य करती आ रही है और इसका नाम है एनिमल फीडर्स। ये पूरे ही सारे के सारे इसमें यूथ जुड़े हुए हैं। पैन इंडिया ये काम कर रही है और धीरे धीरे और जगह हम लोग पहुंचते जा रहे हैं। अब तक इसमें 400 से 500 लोग जुड़ चुके हैं। और सबसे अहम बात ये है कि इसमें हम लोग सब सेल्फ फंडेड हैं। हर एक जितना भी हमारे अंदर मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अपनी पॉकेट मनी से, अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा निकाल के इन निरीह जीवों के लिए करते हैं। क्या किस तरह का मैसेज जाता है? मैसेज ये जाता है समाज को कि सिर्फ अपने लिए ना सोचकर अगर हम इन निरीह जीवों के लिए भी सोचें जो कि मूक हैं, जो कि कुछ बोल नहीं पाते, अपनी ज़ुबान से कुछ वो चीज़ नहीं बोल पाते जो हम समझ सकें। कोई इंसान है, वो जो भी चीज़ उसे चाहिए वो आके अपनी चीज़ छीन लेगा, बोल लेगा, मांग लेगा, पर इनकी कौन सुनेगा। तो हमारा एक इनिशिएटिव, एक सोच 5 साल पहले शुरू हुई थी कि ऐसी एक सोच बनाए कि लोग इनके लिए भी कुछ करें, और वही निरंतर आज तक चली जा रही है। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि मंजिल अभी दूर है मेरी, मेरा चलना अभी बाकी है। तो बताना चाहूँगा, इस साल 2025-26 का हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जिसका नाम है गौरैया बचाओ प्रकृति बचाओ। जैसा कि आप जानते हैं कि गौरैया विलुप्त होती जा रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले सारे जनप्रतिनिधियों के यहाँ हर घर जल पात्र करके एक प्रोजेक्ट का जो एक हिस्सा है वो हम उसमें यूज़ करेंगे। और हर घर में एक जल पात्र होना चाहिए इन चिड़ियाओं के लिए। फिर उसके बाद हम थाना अध्यक्ष के पास जाएंगे। फिर हम वार्ड मेंबर्स, जितने भी वार्ड में हमारे जो सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, उनके पास जाएंगे और जन जन तक इस सोच को पहुंचाने का कोशिश करेंगे।